नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। विश्व में जो स्थितियां पैदा हुई हैं यूक्रेन और रूस को लेकर के, उसके संबंध में आज हम कुछ ऐसे बिंदुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे जहां से आपको लगेगा कि विश्व बिरादरी आखिर चाहती क्या है। मेरा मतलब है नाटो के सदस्य देशों से। पिछले दिनों ब्रुसेल्स में भी एक बैठक हुई थी जिसमें कि जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ नाटो के तमाम 300 देशों के लोग मौजूद हुए थे। हालांकि उसमें भारत, चीन जैसे देशों का कोई भागीदारी नहीं रहा है अभी तक नाटो के देशों के साथ, क्योंकि रूस, चीन और भारत दोनों के साथ काफी अच्छा संबंध रहा है और इसी संबंध को आगे तक निरंतर जारी रखने के लिए भारत सरकार हो या चीन की सरकार हो, ये नाटो देशों के साथ खड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं। मामला चाहे जो भी हो, आमतौर पे जो झगड़े आपको गांव में मिल जाते हैं कि अगर कोई दबंग किसी गरीब के साथ इस तरह का जुल्म करता है, उसे उजाड़ देने का, उसे दुनिया से मिटा देने का काम करता है, तो ठीक उसी प्रकार विश्व बिरादरी में भी आप यूक्रेन और रूस के इस महायुद्ध को देख सकते हैं। जिस तरीके से गांवों में भी एक लोग दबंग लोगों के सामने कोई बोलना नहीं चाहते, कोई सामने आना नहीं चाहते, ठीक उसी तरीके से विश्व बिरादरी में आज रूस के सामने नाटो लाचार दिखाई देता है। और नाटो इसलिए भी लाचार दिखाई देता है कि वो कहीं न कहीं रूस के साथ अपना संबंध भी खराब करना नहीं चाहता। यूक्रेन, जिसे यह लोभ दिया गया कि नाटो देश का सदस्य हम बनाएंगे, और रूस इसी बातों का विरोध कर रहा है। लेकिन मानवता जो तार-तार हुई है यूक्रेन में, उस पर ना तो कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन अब कुछ बोलने को तैयार है, ना ही कोई कुछ करने को तैयार है। और जो मीटिंग से पहले की जो एक्टिविटी सामने आई है दोस्तों, उस एक्टिविटीज को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि निश्चय ही विश्व की कोई भी देश यूक्रेन युद्ध से उतना रुचि नहीं ले रहे, उसे रोकने का कामयाब कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी दिखाए जा रहे हैं। कभी प्रतिबंधों का दौर चल जाता है तो कभी हथियार देने की बात हो जाती है, और जिन हथियार को दे करके यूक्रेन को मदद करने की बात की जाती है, इसी बात से यूक्रेन से और ज्यादा रूस को चिढ़ बढ़ती है और पुतिन और अधिक खतरनाक तरीके से हमला करते जा रहे हैं। यूक्रेन में छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, सभी सड़कों पर बेहाल स्थिति में दौड़ते फिरते नजर आते हैं। सायरनों का बजने का जो दौर है वो कभी थमता नजर नहीं आता है। कभी रॉकेट लॉन्चर से, कभी टैंकों के द्वारा, कभी आर्टिलरी गन के द्वारा, कभी एयरक्राफ्ट के द्वारा, कभी हेलीकॉप्टर के द्वारा, अब तो समुद्री तट से भी आक्रमण स्टार्ट है। और धमकियां ये भी दी जा रही है, धमकियां नहीं दोस्तों, ये आप इसको धमकियां नहीं कह सकते, ये हकीकत में कभी भी आपको खबर मिल सकती है कि यूक्रेन पर परमाणु हमला हो गया है। और जब परमाणु हमला होता है तो क्या विभीषिका होती है, ये जापान से बेहतर किसी को भी नहीं पता होगा। आपको हम आज तमाम तस्वीरें दिखाने वाले हैं, जिन तस्वीरों के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि विश्व बिरादरी आखिर यूक्रेन और रूस के बीच इस महायुद्ध को लेकर के कितना सीरियस है। कोई कहीं मर रहा है, कोई कहीं अपनी जान बचाने को इधर उधर भाग रहा है, कभी बंकरों में छिपा हुआ है, न पानी मिल रहा है, न भोजन मिल रहा है, न दवाएं मिल रही है, अस्पताल तक पर बमबारी जारी है, स्कूलों पर बमबारी जारी है। लेकिन दुनिया के किसी भी मानवाधिकार संगठन का दम नहीं है कि इन बातों को लेकर के सामने आ जाए। जरा सोचिए कि अगर यह परिपाटी चली गई, अगर ये परिपाटी दुनिया में चल गई, तो निश्चित तौर पर आने वाला वक्त ताइवान के लिए भी खतरनाक होगा और पीओके के लिए भी बेहद आसान हो जाएगा भारत को, क्योंकि ये तो दुनिया की परिपाटी हो गई कि हमारे जो हिस्से थे
वो अगर टूट गए हैं तो हम में अगर ताकत है तो हम उसे मिला लेंगे। कूटनीति की बात समाप्त हो गई है दोस्तों, और जो बातें की जा रही हैं अब वो ताकत की बातें की जा रही हैं। केमिकल अटैक की भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। फास्फोरस बम का भी अटैक हुआ है, अमोनिया का रिसाव हुआ, लेकिन कोई संगठन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है पुतिन के सामने। पुतिन के इस कड़ा रुख को देखते हुए नाटो भी बैकफुट पर है, और नाटो तो सिर्फ एक नाटक रह गया है और कुछ नहीं। आप देखिए ये पूरी रिपोर्ट और बने रहिएगा बीटी न्यूज बिहार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यूक्रेन जो लगभग मिट ही चुका है। आप यकीन नहीं करेंगे कि किन हालातों का सामना वहां की जनता कर रही है। ना ही पीने का पानी मिल रहा है, ना ही भोजन, नहीं दवाएं। अगर कुछ मिल रहा है तो सड़कों पर बिखरे इमारतों के मलबे, अधजले अवामों की लाशों पर इधर उधर जिंदगी को ढूंढती महिलाएं और बच्चे। आखिर यूक्रेन की आवाम से कैसी दुश्मनी। महसूस कीजिए जब माँ के गोद में डरे सहमे बच्चों के कानों में रूसी बमों के धमाके गूंजते होंगे। घिन आती है ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर जहां यूक्रेन को बचाने वाली बैठक में विश्व के नेताओं की मुस्कान देखकर।